जनाब, मुश्किल माशी मंजरनामे के बावजूद अमूमी तौर पर पाकिस्तानी करेंसी 2025 में डॉलर के मुकाबले में कदर मुस्तहकम रही, लेकिन यह भी हकीकत है कि वक्तन फ़वक्तन ये क्यासाराइयाँ भी जारी रहीं कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में अब फिसल कर नीचे गिरा कि अब गिरा। लेकिन एक्सपोर्टर्स और बाज़ दीगर हल्कों के तमाम तर दबाव के बावजूद रुपया बड़ी हद तक जो है मुस्तहकम रहा। अब 2026 में पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से क्या तवक्कुआत होनी चाहिए, खुसूसन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी बरामदात मुसलसल गिर रही हों और तजारती खसारा बढ़ रहा हो? क्या 2026 में भी रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम रह पाएगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, CEO पराचा एक्सचेंज हैं प्राइवेट लिमिटेड के और सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दफ्तर आने की जहमत की। मुझे पता है कितनी मसरूफियात में हैं। सबसे पहले बताइए, 25 तो गुजर गया और रुपया भी मुस्तहकम रहा, 2026 के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? जी, आपका शुक्रिया मधु करने का। देखिए, तवक्कुआत तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए और अच्छी हैं। ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल क्रंच हैं और जो हमारा जो एक्सपोर्ट का गिर रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो हमारा रेमिटेंस है वो उसको कवर कर रहा है, सहारा दे रहा है और उम्मीद है कि ये मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जो हमने केयर टेकर गवर्नमेंट से शुरू किए थे, आर्मी चीफ ने, और मौजूदा हुकूमत भी उसके उनको लेके आगे चल रही है। तो और ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया हुआ है इंपोर्ट को और करेंसी रेट्स को, लेकिन हमारे पास इतने बड़े रिजर्व नहीं है कि हम इसको और मुल्कों की तरह इसको खुला छोड़ दें। रियल जिसको हम रीर कहते हैं वो, उसके तहत हम नहीं चल सकते। तो अब ये बात IMF भी समझ गया है कि उन्होंने भी हमको इस मामले में रिलैक्सेशन दी है कि इग्नोर कर रहा है IMF, इग्नोर कर रहा है। हाँ। और वो ये कह रहा है कि भाई आप अपनी जो कंट्रोलिंग है, जो हमने उनसे कहा है कि जो आपके टारगेट्स हैं हम पूरे करेंगे और आप हमको थोड़ा सा हमको हमारे मुताबिक चलने दें। तो लगता ये है, आप ऑफिशियल है या अंदर की खबर दे रहे हैं आप, क्या है, क्या समझूं मैं? इसको आप ऑफिशियल समझ लें। हाँ। ठीक है, जाहिर है अगर हमारे लोन पास हो रहे हैं, हमारी रेटिंग बेहतर हो रही है, तो ये एक तरह से ऑफिशियल ही है ना बात सारी। तो लेकिन मेरा कहना यह है कि और फिर जैसे कि पहले इंपोर्ट थी कि बैंक जितनी मर्जी एलसी खोल दिया करते थे, तो जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कहा, तो बैंक्स को भी कहा गया कि भाई आप अपने बुक्स को बैलेंस करके चले और एक मार्केट में हाइप क्रिएट ना करें। जैसे आपने देखा कि इंटर बैंक के अंदर कभी 20 रुपये ऊपर, कभी 30 रुपये नीचे, वो अब बात नहीं है। अब जो भी है, चाहे अगर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ग्रेजुअली अभी तो हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड है, एक तरह से रेंज बाउंड भी है। जैसे मैं इसके साथ साथ जिक्र करूंगा स्टॉक का, जैसे स्टॉक भी पहले सीसा बना हुआ था, अब ऐसा नहीं है। जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं उसके ऊपर जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, जिसको आप ये कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, उसको बड़ा क्रोसिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कहा जा रहा है, और इस मामले पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद भी बहुत सारे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब ये तरीका नहीं और ये मसनूई है जो कुछ जिस तरह से संभाला गया है। ये तनकीद है बाज़ लोगों की, और बाज़ लोग कहते हैं जी बड़ी अच्छी बात है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अगर आपने खुला छोड़ा तो रुपया अगर धड़ाम से गिरा तो महंगाई भी होगी, गैर यकीनी सूरत हाल भी होगी। जी देखिए, इस मामले में ना दो स्कूल ऑफ थॉट है। ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनका प्रेशर है कि जो डॉलर का रेट बढ़ना चाहिए, जबकि हमारा कहना यह है कि ऐसे हम इसको खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब डॉलर 50 का था या 100 का था या 300 350 का था, तो भी एक्सपोर्ट हमारी कोई ख़ास नहीं बढ़ी, बल्कि बढ़ी नहीं। वहीं पे अगर आप 15-20 साल में देखें, 25-28 उसी जगह खड़ी है। तो उनकी जो विश लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, यानी कि अगर हम उनको 30 से 35% इंसेंटिव और रिबेट देते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं बढ़ पा रहे। उसके मुकाबले में जो आपका ओवरसी पाकिस्तानी है वो रेगुलरली ऊपर जा रहा है, उसका रेमिटेंस। आपने सुना होगा, मुझे तस्दीक करें, मुझे एक और बिजनेसमैन कह रहे थे कि जी हमारा कॉस्ट सेंटर तो पाकिस्तान है और प्रॉफिट सेंटर दुबई है या कोई और मुल्क है। दुरुस्त है, ये लाते ही नहीं, पैसे नहीं लाते। जी बिल्कुल ऐसी बात है कि कमाते यहाँ से हैं। हाँ। और हमारा जो प्रॉपर्टी है दुबई, कनाडा वगैरह, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंपनीज है ऑलमोस्ट नंबर 1 है रजिस्टर्ड होने में दुबई के अंदर, और इसी तरह प्रॉपर्टी ख़रीदने में पाकिस्तानी नंबर 1 है। तो वो जो हम लोग, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक्सपोर्टर है या और कोई है, वो कमाता यहाँ से पैसे बाहर ले जाता है। अलमिया ये एक्सपोर्ट ना बढ़ने की कि हमने नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट नहीं किया है। पुरानी मशीनरी से कि जैसे PTI गवर्नमेंट थी, उन्होंने $3 बिलियन दिया ज़ीरो रेट के ऊपर, इसीलिए दिया था एक्सपेंशन के लिए। तो वो हमें कहीं नज़र नहीं आया, वो सिवाय प्रॉपर्टी में जाके पार्क हो गया या बैंकों में। जब ये बताइए कि फॉरवर्ड लुकिंग 2026 की अगर हम बात करेंगे, कैसा होगा 2026 पाकिस्तानी करेंसी के लिए?
तो आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी कि इसी तरह रेंज बाउंड होगा, रुपया मुस्तहकम होगा, या रुपया जो है गिरावट का शिकार होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो मौजूदा हालात हैं, अगर यही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगी तो डॉलर का रेट नहीं बढ़ेगा, रुपया स्टेबल रहेगा, रुपया स्ट्रॉन्ग रहेगा ओवरऑल। क्योंकि हमारे पास जो, अगर हम अपने फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स देखें तो वो बेहतरीन है। हाँ, मिसमैनेजमेंट है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है करप्शन। क्योंकि अब कोई भी करप्शन जो है ना, मिनिमम डबल डिजिट और मैक्सिमम ट्रिपल डिजिट में आ रही है, और हर प्रोविंस में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह। तो अगर हम देखिए, हमारा इस वक्त 70-80 बिलियन डॉलर का इनफ्लो है, एक्सपोर्ट रेमिटेंस मिला के, और 70 बिलियन का तकरीबन इंपोर्ट है, 65 to 70। तो अगर हम इसको मजीद कंट्रोल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि मजबूत रहेगा या मुस्तहकम रहेगा, उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे? उसके फंडामेंटल ये हैं कि हमको एक्सपोर्ट के साथ साथ लोकल अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो देनी पड़ेगी। तो देने की बात, मैं तो, मेरा सवाल ये कि जो अभी एग्जिस्टिंग हालात हैं जो कि बदल नहीं रहे, उसके होते हुए जो रिस्क फैक्टर है हमारे रुपए के लिए वो बहुत बड़ा है, और उसके लिए खर्चा यही है कि एकदम कुछ मतलब तब्दीली आ सकती है और आपके ऊपर दबाव आ सकता है। रिस्क फैक्टर क्या होंगे आपके नज़दीक? देखिए, रिस्क फैक्टर जो है ना, जो हमको जो अपनी जो इंटरेस्ट पे करना है और उसके लिए हम मजीद लोन ले रहे हैं, और खर्चे जो हैं हम अपने कंट्रोल नहीं कर रहे। जो हमारी बड़ी किंग साइज की काबीना है, या और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं हम उन नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और कुर्बानी आवाम को नहीं, अब जो हमारी एलीट क्लास है उसको देनी पड़ेगी। एज़ पर UNDP रिपोर्ट हम 17 बिलियन डॉलर की सालाना सब्सिडी देते हैं अपनी एलीट क्लास को, या IPPs हैं आपके, या आपका पेंशन फंड है जो बहुत बड़ा एक वो बनता जा रहा है, या फिर जो आपके स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं। देखिए, PIA से आपने जान छोड़ाई, गो के उसमें 2 राय हैं मेरी। ठीक है, आपने जान छोड़ा ली, लेकिन ये कोई चीज़ बेच के, घर की चीज़ बेच के, अपना एसेट बेच के, और अपना वो एक अलग बहस होगी। लोग कहते हैं कि जी तिजारती खसारा बढ़ता हुआ जो बढ़ रहा है माशाल्लाह, तो वो सबसे बड़ा हमारा रिस्क फैक्टर है। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हमें अपने एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी होगी, कॉस्ट ऑफ जो हमारी डूइंग बिजनेस है वो नीचे लाना है। IPPs को, जो आप बंद IPPs को पैसे दे रहे हैं, वही आप बिजली का रेट कम करके लोकल लोगों को दे दें, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ जो है ना प्रोडक्शन वो कम हो जाए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो ओवरसी पाकिस्तानी है, इसमें एक हमने इदारा बनाया हुआ PRI, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, उसमें तकरीबन हम 150 से 200 बिलियन रुपया। अच्छा, ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि डॉलर की किल्लत है, आप खरीदने जाएं तो आपको बाज़ औक़ात $100 नहीं मिल रहे होते, और बड़ी शिकायत है ये। देखिए, मेरा कहना यह है कि किल्लत तो नहीं है, ठीक है, जो मौजूदा हमारे मुल्क के कवानीन हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो मैं समझता हूँ ओवर रेगुलेटेड है। उसकी वजह से जो लोग हमारे काउंटर्स पे आने के बजाय बैंक्स के, एक्सचेंज कंपनीज के, वो जो मोबाइल मनी चेंजर है, ग्रे मार्केट वाला है, वो उसको कॉल करके आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस बहुत हैं, हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत है। फिर हम जो आगे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जैसे हमारा एक इदारा है FMU, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसके ज़रिए जो आगे एजेंसीज़ को जो जाती हैं हमारे रिपोर्टिंग होने के बाद हमारे कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, चाहे वो बैंक्स हो या एक्सचेंज कंपनीज हो, फिर वो जो एजेंसीज लॉ इन्फोर्समेंट उनको बुलाती हैं बार बार, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, तो उससे भी लोग घबरा के बैंक से और जो एक्सचेंज कंपनी। अब हम राउंड अप करते हैं, आखिरी सवाल मेरा कि आखिरी पैगाम के लोग जो हैं हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी में पार्क करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए, डिवैल्यूएशन से बचने के लिए, क्या पैगाम है? 2026 में जो है रुपया एक महफूज वो है, सरमायाकारी है, रुपए में बचत होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा स्पेकुलेशन रहा है माजी में लोगों ने। देखिए, अब इस वक्त पार्किंग ख़त्म ना होने के बराबर है। अच्छा। क्योंकि जो मैंने कहा ना, जो हमारे मौजूदा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इतने आसान नहीं है कि कोई जितने मर्जी डॉलर जाके ऑफिशियली ख़रीद ले। अनऑफिशियल की हम बात नहीं करते। और जहाँ तक बात है मैसेज की, तो मैं समझता हूँ रुपया स्टेबल रहेगा, और जो भी इस वक्त मेजर्स लिए जा रहे हैं, आपके जैसे माइनिंग है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फिर आप IT में आप लोग बेहतर जा रहे हैं, और अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है। सरमायाकारी अगर आ जाती है तो यकीनन जो है
कुछ आपके पास डॉलर ज़्यादा आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। आप क्योंकि नाज़रीन आपने प्राचा साहब के एक्सपर्ट ओपिनियन सुना कि जनाब रुपए जो है उनको मुस्तहकम नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि माशी चैलेंजेस बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा कि बढ़ता हुआ जो हमारा तजारती खसारा है एक बहुत बड़ा मसला है।